Good morning, students. Today we are going continue with next how to change some other words while we are changing the sentences direct to indirect speech. Yesterday we have done such type of words now, then, tomorrow, the next day, last night, the previous night, later, after, day after tomorrow, in 2 days time, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day, or the day before. And this, thus, so, ago, before, just, then, at present, at that time, next week, the following week. Some other words. But to change, come, go, this, that, here, there, bring, take, this, those, hence, thence, hereby, thereby. Now we come to the interrogative sentences. How to change interrogative sentences into indirect speech. Okay. Then interrogative sentence begin with WH word, WH family. WH family में क्या क्या होता है? Where, what, when, why, okay, who, whose, whom. ये सब क्या है? WH फैमिली. ठीक है. या जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स. ओके. हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स. फॉर एग्जाम्पल, he said to me, will you go there? Will you go there? Comma, inverted comma, close. Okay. Then how to change the sentences which are beginning with WH family and which are beginning with helping verbs. First of all, I want to tell you, no sentence remain negative, remain in interrogative form in indirect speech. In indirect speech. Okay. No sentence remains in interrogative form in indirect speech. अब देखिए, I said to him, where are you going? ठीक है. हम उसे पूछ रहे हैं ना, बता तो नहीं रहे ना, पूछ रहे हैं, तो क्या आएगा? I asked him. कि इसमें इंटरोगेटिव में यही लगता है. आई आस्क्ड हिम, आई इंक्वायर्ड हिम. ठीक है. आस्क्ड, इंक्वायर्ड, आई आस्क्ड हिम वेयर. इसमें जो कंजंक्शन है वो ये WH वर्ड ही रहेगा. आई आस्क्ड हिम वेयर. यू सेकेंड पर्सन है, किसको देख के चेंज होगा? इसको, ऑब्जेक्ट को. वेयर आई वॉज गोइंग, फुल स्टॉप. ओके. मैंने बताया ना अभी आपको कि कोई भी सेंटेंस जो ना इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव नहीं रहता. यहाँ हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम. वेयर सेम रहेगा यहाँ पर. यू चेंज इनटू, सॉरी, वेयर ही. यू सेकेंड पर्सन है, दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? हिम है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही आर है, तो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज में क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेड है, पास्ट टेंस है. ठीक है. वेयर ही वॉज गोइंग.
क्लियर? क्योंकि हमें सेंटेंस जो है वो सिंपल बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस कब बनेगा? तभी बनेगा जब हम इससे हेल्पिंग वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या बन गया? ही, वेयर ही वॉज गोइंग, और कंजक्शन क्या हो गया? वेयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा ही सेड टू मी विल यू गो देयर। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पर क्या है? विल यू गो देयर, यहाँ पर आएगा इफ़ कंजक्शन। जहाँ पर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या मॉडल से स्टार्ट होता है, ही आस्क्ड मी इफ़, उसके बाद अब सब्जेक्ट लेके आएंगे। यू का क्या हो जाएगा? आई। इफ़ आई वुड, विल का क्या हो जाएगा? वुड गो देयर। हियर का देर में चेंज होता है, लेकिन देर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देर का देर ही रहेगा। ये इसका होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? वेयर ही वॉज गोइंग, ये उसका इनडायरेक्ट स्पीच है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है I said to him, I said to him, did you enjoy the movie? Sign of interrogation. Okay, I asked him टू हट जाता है, सेट टू से क्या आ जाएगा? आस्क्ड हिम। डिड है, डिड भी क्या है हमारी? डू, डिड, डन। पास्ट टेंस को शो कर रही है ये, सिंपल पास्ट को। डिड यू एंजॉय। इफ़ सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होएगा? मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट में। इफ़ यू है, हिम को देख के चेंज होएगा, ही हैड, पास्ट परफेक्ट आएगा। वेयर इफ़ ही हैड इंजॉयड, मेन वर्ब क्या है हमारी? इंजॉयड। इंजॉयड थर्ड फॉर्म द मूवी। बहुत इजी है बेटा, मैथमेटिक्स की तरह चलो आप। जैसे मैथमेटिक्स में हम रूल अप्लाई करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर रूल अप्लाई करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस है will you listen to me? He said to me, he said to me, he said to me, will you listen to me? will you listen to me? ठीक है, तो क्या आएगा? he asked me if, will है, helping verb है, if I, you according change will be changed according to me, यानी object of reporting verb. if I would listen to, me क्या है? फर्स्ट पर्सन है, then it will be changed according to the subject of the reporting verb, him. जो यहाँ केस है, यहाँ केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही, हिज, हिम होएगा। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट चलिए। ही आस्क्ड मी, ही सेड टू हर, he said to her, do you like apples? do you like apples? he asked me, he asked her, do है, do भी क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस में यूज होता है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इंटरोगेटिव में। ठीक है, इफ़, यू, हर, इफ़ शी
डू यू, ठीक है. इफ शी लाइक्ड, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज इनटू सिंपल पास्ट. इफ शी लाइक्ड एप्पल्स, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस. अब हम चेक करेंगे कमांड और रिक्वेस्ट वाली, ठीक है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि कमांड एंड रिक्वेस्ट, that command and request, order, treat, okay, etc. अब इनको हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, open the window, open the window. क्लियर. क्या कर रहा हूँ ओपन द विंडो करने में, क्या सेंस आ रही है यहाँ पर. She ordered me, she ordered me, क्या she ordered me just to लगा के, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं. ओके, जस्ट टू लगाओ और सेंटेंस यूँ का यूँ, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो. क्लियर बच्चे. नेक्स्ट चलिए. फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस. The teacher said to the students, the teacher said to the students, listen to me attentively, listen to me attentively. ठीक है. क्या आएगा. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड द, टू नहीं आएगा, स्टूडेंट्स, आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट, टू लिसन. हाँ, प्रोनाउन चेंज होएंगे. लिसन टू मी है ना, ठीक है. तो मी किसको देख के चेंज होएगा, टीचर को देख के चेंज होएगा. टू लिसन हिम attentively, to listen him attentively. okay, next चलिए. सॉरी, छूट गया था ये. listen to him attentively. next sentence, third sentence. I said to him, I said to him, bring, please bring me a glass of juice. ठीक है. तो क्या आएगा, प्लीज़ जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर फिर रिक्वेस्ट आएगी ही आएगी. आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम. यहाँ पर हमें सेंस देखना पड़ेगा. आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी, आई है ना, तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट पर्सन है और ये किसको देख के चेंज होता है, सब्जेक्ट को देख के चेंज. तो सब्जेक्ट भी आई है तो यहाँ पर मी ही आएगा. टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ जूस.
I requested him to bring me a glass of juice. That's all. That's all for the imperative sentences. Next बच्चे, sentences with let. लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो लेट कहाँ यूज होता है? लेट इज यूज्ड टू मेक proposal, to make proposal. जैसे he said to me, example, he said to me, let's go home. Let's go home. Let's go home. He said to me, let's go home. तो चलो हम घर चले, या हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी शुड गो होम. वी शुड गो होम, एक ही बात, ठीक है. वी शुड गो होम. तो यहाँ पर आ जाएगा ही. सजेशन करे ना, सजेशन कर रहा है उसको. ही सजेस्टेड टू मी, he suggested me, क्लियर. दैट क्या जाएगा यहाँ पर? कंजंक्शन. और बाकी लेट्स अस, वी है ना यहाँ पर, ठीक है. तो वी का क्या हो जाएगा? लेट अस गो होम. वी है, वी आर अस. वो किसको दे के चेंज होएगा? इसको दे के चेंज होएगा. दैट, दे. तो यहाँ पर क्या जाएगा चेंज आ करके? दे शुड गो होम, ठीक है. इसको हम फिर से बनाती हूँ इसी सेंटेंस को. ही suggested me that they should go home, ठीक है. लेट एक वर्ड है जिसमें कि हम परमिशन या सजेशन, क्योंकि लेट अस हो गया तो वहाँ पर क्या आएगा? सजेशन. अगर लेट हिम, उसको जाने दो, लेट हिम गो होम, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसको परमिशन दे रहा है, ठीक है. लेट हिम गो होम. लेट अस, हमें, आओ हम घर चले. लेट अस गो होम, आओ हम घर चले. तो यहाँ पर वो सजेशन कर रहा है कि अब उनको घर जाना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा? अस की जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा. ही, वी आर अस, तो इसकी जगह है दे, ठीक है. दे शुड गो होम. नेक्स्ट है अलाउ के लिए. राम से टू मोहन, अभी मैंने बताया था ना कि ये परमिशन के लिए भी होता है. ये राम से टू मोहन, लेट हिम डू इट. यानी उसको परमिशन दे दो कि वो ये कर सकता है. लेट हिम डू इट, उसको ये करने दो. तो राम ऑर्डर्ड मोहन, दो तरीके से बन सकता है ये. राम ऑर्डर्ड मोहन टू लेट, ये वर्ब होगी, टू लेट हिम डू दैट, टू लेट हिम डू दैट. नेक्स्ट है राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन दैट ही माइट बी, यही होगा ना, टू लेट हिम गो डू दैट, कि उसको घर जाने दो, ये करने दो, ठीक है. तो उसको परमिशन के लिए क्या आता है? मे भी आता है. तो ही, हिम का की जगह क्या हो जाएगा? ही माइट बी अलाउड. हम किसी को परमिशन दे रहे हैं ना लेट लगा के. अलाउड टू डू दैट. बोथ आर करेक्ट.
दिस और दिस पर. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं some exercises. सॉरी, उससे पहले हम करेंगे सेंटेंसेस with have to or had to. have to or had to. डायरेक्ट स्पीच में जैसे हरी सेड I have to work a lot. I have to work a lot. ठीक है. हरी इसमें सेड टू नहीं है तो सीधा आ जाएगा हरी सेड दे दैट. आई का क्या हो जाएगा ही हैड टू वर्क a lot. नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच ही है ये. हरी सेड मोहन सेड I had to work a lot. Close. Mohan said that. आई किसी क्या जगह he had. पास्ट टेंस हो गया ना ये. हैव हैड हैड सेकेंड फॉर्म होगी तो सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होएगी हमारी V2 चेंज इनटू हैड प्लस V3. हैड प्लस V3. तो यहाँ पर हमारा हैव हैड हैड. ठीक है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म किस में चेंज हो रही है हैड प्लस वर्ड. थर्ड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी. थर्ड फॉर्म भी हैड होगी. ही हैड टू वर्क अ लॉट. ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है. क्लियर. ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है और ये हैव हैड ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है. ठीक है, समझ आया. और टू वर्ब क्या है, ये इन्फिनेटिव है. टू इन्फिनेटिव. क्लियर. आगे चलते हैं हम exclamatory sentences. Exclamations and wishes. Exclamations and wishes. रोहन सेठ फॉर एग्जाम्पल. क्योंकि एक्सक्लेमेशन सेंटेंस क्या होते हैं जो सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, चाहे वो फीलिंग हैप्पीनेस की हो और चाहे वो फीलिंग सैडनेस की हो. रोहन सेठ हुर्रा. We won the match.